नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 7 फरवरी 2023 का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। साथियों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज इस वीडियो में सभी क्वेश्चनों को करेंगे। इससे पहले हम हिंदी, गणित तथा आपके पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट स्टडी की वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। अभिकथन ए दे रखा है, एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। कारण आर, व्यक्तियों में विकास विभिन्न भिन्न दरों पर होता है। यानी कारण दे रखा है हमें, व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर पहले का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। यानी ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की, इसमें आपका आर भी सही है और ए भी सही है। जो आपका आर है ये ए की सही व्याख्या करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? ए कहता है अनुवांशिक बनावट, सेकंड कहता है भौतिक वातावरण, और थर्ड सामाजिक सांस्कृतिक कारण। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 2 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही होगा। यानी अनुवांशिक बनावट, सेकंड भौतिक वातावरण और तीसरा सामाजिक सांस्कृतिक कारण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, निम्न में से बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था कौन सी है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी परिवार। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 5 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी यह वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, लेब बायोगोसिकी के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सांस्कृतिक उपकरण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी भाषा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्ष की विशेषता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी प्रगतिशील कक्ष। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, बाल केंद्रित कक्ष में विद्यार्थी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, कोहलर वर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्व चुने हुए
नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 10 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिनमें दूसरों की मंशाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उसके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, उनमें कौन सी बुद्धि होती है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी अंत व्यक्तिक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं, नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 12 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जाती है, अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है, लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक, लड़कियों को गुड़िया व चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। यह अनुप्रयुक्त प्रथा क्या दर्शाती है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 13 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी ये जेंडर पक्षपात दर्शाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है, एक शिक्षिका को बच्चों के अपने आप से बात करने यानी व्यक्तिगत वाक्य को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 14 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इससे स्वयं नियमन सुसाधित होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 15 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है, समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सा सहायक है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 16 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा, निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 17 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी गति, समन्वय, व्यक्तिक वैकल्य। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है, उन विद्यार्थियों के सफल समावेश के लिए उन्हें दृष्टिबाधित है, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 18 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी आसपास की चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है, जनजातीय समुदायों के विद्यार्थियों को सफल समावेश के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी उन संप्रत्ययों को बढ़ाना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आपको बताना है।
साथ ही 20 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी स्वलीनता, जितना हो सके एक ही समय सारणी दिनचर्या। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है, अभिकथन ए दे रखा है, शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण आर दे रखा है, अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को सीधे स्थानांतरित किया जाता है। सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 21 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसमें ए सही है और लेकिन आर गलत है। इसमें ए सही है और आर इसमें गलत है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है, विद्यार्थी निम्न में से किसे नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 22 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है, सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 23 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग में किया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 24 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी असंदर्भित पाठ्यक्रम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है, प्रभावी अधिगम के लिए विद्यार्थियों की खालिस्तान भागीदारी की आवश्यकता होती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 25 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी खालिस्तान की जगह पर आएगा सक्रिय, यानी प्रभावी अधिगम के लिए विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है, अधिसंज्ञानात्मक कौशल है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 26 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है, त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 27 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है, अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 28 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफी हद तक प्रभावित होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है, एक विद्यार्थी कुछ संप्रत्ययों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुलित करने के लिए किताबें पढ़ रहे हैं। यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 29 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 30 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 30 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी बहुविषयकता और समग्र शिक्षा। साथियों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जितने भी क्वेश्चन थे हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।